जब आप राजनीति में नहीं आए थे उसके पहले कहा जाता है कि आपने काफी गरीबी का भी सामना किया था और जैसे कि आप कपड़ा धोने का भी काम करते थे, तो क्या ये इसमें सच्चाई है या ये बस बनाया जाता है आपको हीरो न सच्चाई। कपड़ा धोने का काम हम किए, स्त्री आज भी हम लोग अपन यहाँ करते हैं। अच्छा। हाँ, तो स्त्री करते थे, कपड़ा पहुंचाते थे। कपड़ा लेकर जब जाते थे गांव में पहुंचाने के लिए, तो उस समय आता था सोवियत दर्पण, सोवियत भवन। हम कम्युनिस्ट पार्टी का एक बार उसको चंदा दे दिया जाता था और डाकखाना से आता था। अब उतना बढ़िया टाइप, इतना चिकना कागज था कि हम उसको लोहा जब कर रहे हैं तो लोहा जब ठंडा गया, सोवियत दर्पण लेकर बैठ गए और उसमें कोयला डाल दिया, अपना सुन रहा है तो पढ़ रहे हैं। कपड़ा पहुंचाने जा रहे हैं, हाथ में किताब है, तो जो कमेंट भी करता था, देखो धोबिया के, अब देखा नेता बनता, तो सुनते थे हम। तो हम कोई मैंने उसका उत्तर नहीं देते थे। इस समय उत्तर देगा इसका। हाँ, समय उत्तर। पहले के राजनीति में नेता भी जनता का विश्वास प्राप्त करते थे, ईमानदारी से काम करते थे, जनता के यहाँ भोजन करते थे। अगर कोई कार्यक्रम हो तो चंदा लेते थे जी लोगों से जी, लोग देता था बड़ा प्रेम से। तो लोग पहले जन विश्वास जीतने में नेता लोग ध्यान रखते थे। हाँ, मैंने नेतागिरी में हम कांग्रेस के लोगों को भी कर रहे हैं, सोशलिस्ट लोगों को भी कर रहे हैं, कम्युनिस्ट लोगों को भी। ये नहीं कि इसको हम रोजगार बना लिया कि 5 साल रहेंगे तो खूब कमाएंगे, ये बात नहीं था उसमें। तो आजकल कोई संघर्ष करके नेता नहीं बन रहा है। जाति में कितना ही मजबूत है, जाति की संख्या का कितना है, उस पर टिकट दिया जाता है जाति आधार पर। पहले ये बात नहीं था। पहले के राजनीति में काम पर टिकट दिया जाता था। जैसे हमने टिकट आया 77 में, तो आपको भी पता नहीं था जी? पता ही नहीं। इसके अलावा जैसे एक बार परमाणु करार जब हो रहा था तो सांसदों को खरीदने का काम किया जा रहा था, तो उसमें आप डटे रहे, तो उसके बारे में बताइए। नीतीश कुमार जी का फोन भी आया था आपके पास, तो आपका कुछ ऐसा कहना था कि हम राउर मछली हैं, कनौरी बंसी में ना फंसे, ऐसे कुछ बोले थे आप, उसके बारे में बताइए। मनमोहन सिंह की सरकार इस पॉइंट पर गिर जाएगी, तो सरकार को बचाने के लिए लालू जी, एलआई पार्टी थी कांग्रेस का, इस सब लोग लग गए। तो हमारे पास भी ऑफर आया, यहाँ श्रीमान मिश्रा है, ये लेकर आए सोनिया जी का लेटर कि आपको राज्यसभा बना दिया जाएगा। हरियाणा से तो बात बोलने लायक नहीं है, हमको मैंने आया था हमको भी खरीदने के लिए। कुछ MP हमारे 3 वो बिक गए थे, वो बोलने का चीज नहीं है, खरीद का। हमको किनने का प्रयास साधु यादव किए, बालेश्वर यादव किए, रघुनाथ झा किए, लालू जी किए, राजनीतिक परिषद भवन का सांसद था, राज्यसभा प्रयास है, हमरे साहब से मिल लीजिए, हमरे साहब से हमारा साहब जो कहता है वो करता है। तो क्या आपको डर नहीं लगता था? डर नहीं लगता था जैसे कि इतने लोगों का दबाव आता था कि ना, डर कौन सा था? हम कहा कि नहीं, हमको जनता ने NDA के बैनर तले वोट दिया है और उसका पॉलिसी है कि नहीं, हम सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ जाएंगे। तो हम, आप कितनों करोड़ों का ऑफर कीजिए, हम नहीं आना। हम नहीं। इसके अलावा एक मुद्दा आता है कि बगहा में एक रतन संजय आए थे SP, उनके कार्यकाल के दौरान उनको अचानक से यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, तो उसमें आप प्रदर्शन करने के लिए रोड पे गए थे, तो आपके वो केस आज भी चलता है। तो उसके बारे में अभी आप क्या सोच रखते हैं कि वो केस खत्म होना चाहिए या उसकी सच्चाई क्या है? जैसे आपसे मिलने के पहले मैंने काफी लोगों से आपके बारे में पूछा, तो एक बार आप गौनाहा गए थे, वहाँ लालू यादव जी भी आए हुए थे, तो आपके भाषण से काफी प्रभावित हो गए थे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लजा गए थे, तो ऐसा क्या हुआ था बताइए? लोग आ रहा था उधर से, तो लोगों को रहा था महाराज चाहिए जल्दी, और शिकायत होता है सो वही बात आया था। लालू जी बोले जाते रहे। अच्छा, लालू जी बोले जाते रहे। हाँ, अंतिम है। तो हम पहुंचे नहीं, मंच पर पहुंचे तो रघुनाथ झा कहे आ गए यहाँ के सांसद, तो लालू जी वाले कहे कि बुड़बक आए भाई, तो हमें शर्म इलाका अपना हम सुन रहे हैं, पहले शिकायत के लिए बोलो ये तो समस्या रहा है। और घड़ी रोड में गढ़ा रहे थे, शुरू करने रोड के गढ़ा से, तो सुबह चले हैं बिना खाए पिए। हलूद सर का रूट ऐसा है कि लचका मारता हुआ इसी में ले छू गया, बाहर थपड़ी। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं एक ऐसे
जो पूर्व में सांसद रहे हैं, जो अपने काम के लिए और अपनी जमीन से जुड़े स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं श्री कैलाश बैठा जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपने बारे में जरा बताएं ताकि दर्शक जान सकें। सारा जीवनी बोला जाएगा जी, ये हमारा जो शो है मेनली इसीलिए रखा गया है कि इसमें हम कोई प्रश्न पहले से तैयार करके नहीं लाते हैं। हम उन लोगों तक पहुंचते हैं जो समाज में अपना जीवन खुद अपने कर्मों से बनाए हों। तो हम जानना चाहेंगे कि आप बताएं अपने जीवन के बारे में, कैसे आपकी शुरुआत हुई, राजनीति में कैसे आए, बताइए। पहले तो मैं एक मजदूर परिवार में पैदा लिया जी। और धना थाना में मधुबनी एक ग्राम है, उसी गांव में खैरवा टोला है, उसी टोले में जन्म हुआ। जन्म होने के बाद थोड़ा बेसिक स्कूल में मिडिल तक पढ़ाई लिखाई चला। उसके बाद हम गरीबी के कारण अपने रोजगार वगैरह में परिवार का पालन पोषण करने के लिए लगे। तब उस समय सीपीआई के जिला अध्यक्ष इंद्रासन यादव जिला सचिव हुआ करते थे। और उस समय हमारे पिताजी भी कम्युनिस्ट पार्टी में थे जब कम्युनिस्ट पार्टी अंडरग्राउंड थी। जेल भी गए थे भागलपुर, 6 महीने का सजाए भी काटे थे। उसके बाद उनकी मृत्यु आकस्मिक मृत्यु हो गई जी, नौजवानी में। तो हमको एक लगा कि हमारे पिता ने कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत काम किया है, लगता है कि गरीबों का पार्टी है। और स्वभावतः हम शुरू से ही नाजायज को बर्दाश्त नहीं करते। किसी पर जुल्म अत्याचार हो, कितना बड़ा आदमी हो, लेकिन हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस सारे गतिविधि को देखते हुए जी, हमको नेता लोगों ने पीताम्बर सिंह हुआ करते थे, केसरिया से विधायक जी, पूर्वी चंपारण में, जब दोनों चंपारण एक था जी। उस समय हम मोतिहारी में सहायक सचिव थे। अच्छा। भूदेव नारायण सिंह, भूप नारायण सिंह सचिव हुआ करते थे। तो वहाँ से हम लोग काम शुरू किया। 1967 में इंद्रासन प्रसाद यादव ने हमको कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बना दिया जी, कि नहीं, पिता का उत्तराधिकारी बनो, काम करो। तो हमारा ये जीवन में रहा है कि जो हमको जवाबदेही मिलता है वो जवाबदेही बहुत मेहनत से हम उसको पूरा करते हैं। तो जवाबदेही लोग दे दिया, मधुबनी पहले ब्रांचे को दिया, पंचायतें को दिया। तब पंचायत में हम काफ़ी काम करके करीब 90-100 को सक्रिय सदस्य बना दिए। इसके बाद सम्मेलन हुआ, अंचल का सम्मेलन हुआ जी, मधुबनी हाई स्कूल में। उसमें पीताम्बर सिंह भी गए थे और इंद्रासन यादव थे, बीरबल शर्मा थे। 3 दिन तक सम्मेलन चला। तो निर्विरोध जो हम ही को प्रखंड का सचिव बना दिया। अच्छा। बड़ी जिम्मेदारी मिली। तब अब उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना, तब हो गया कि भाई अब कार्य क्षेत्र बढ़ गया जी। तो हम मेहनत करके सभी पंचायतों में बहुत मजबूत पार्टी बना दी। बना देने के बाद जनता के इशू को लेकर हर साल हम प्रखंड कार्यालय का पर प्रदर्शन करते थे हजारों लोगों के साथ। जो भी अफसर जाए जनता की समस्या को लेकर उससे मिलते थे और उसको सब बताते थे। इसके बाद ये काम करते करते एक घटना हुई हमारे यहाँ। आंदोलन, पहले का आंदोलन ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के चीनी मिल में बिहार का गन्ना जाता था जी। अब बीच में ऐसा परिस्थिति आया, उस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे यूनियन का कृष्णा बाबू, कृष्णा सिंह, उदय सिंह का कैशियर हुआ करते थे। तो पडरौना चीनी मिल पर दबाव पड़ा, पडरौना चीनी मिल बिहार को इंडेंटे देना बंद कर दिया। अच्छा। तो सारे लोगों के खेतों में गन्ना उसी तरह सूख रहा था, किसान परेशान हो गए थे। तब हमारे पास आया, तो हमने कहा कि हम तो चलेंगे, लेकिन आप लोग तैयारी कीजिए। आज सभी लोग चल करके वहाँ एक एक कंधे पर गन्ना लेकर चलिए पडरौना में।
तो परडौना में 10,000 लोग किसान गन्ना लेकर के पहुंच गया। पहुंच जाने के बाद वहाँ चारों कांटा को हम बंद करवा दिया। अच्छा, जबकि उस समय आप बस एक प्रखंड के सचिव थे, लेकिन आपने उतना संगठन मजबूत किया था कि आपके बोलने पे किसान लोग तैयार हो गए। हाँ, तैयार हो गए और वहाँ चारों कांटा बंद हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किसानों को कुछ बरगलाने का बात लोग किया। थोड़ा सरगर्मी हम देखे तो हम कहा कि भाई यूपी का किसान आया है, बिहार का किसान, दोनों भाई भाई है जी। आप ही लोग बताइए कि हम लोगों का गन्ना जो है इसी मिल में पेरा जाता था, आज क्या कारण हो गया कि साहब हमारा गन्ना नहीं ले रहे हैं, कहाँ हम ले जाएंगे? हैं, हमारा और उत्पाद सब पड़ोने बाजार में बिकता है और यही पड़ोने आता है, उत्तर प्रदेश आता है, तो उस उत्पाद पर नहीं रोका है। गन्ना उत्पादन हम किए हैं, हमारे किसान, हर साल इसे लिया जाता है, तो फिर इस साल तो नहीं लिया जाएगा जी। इसी आधार पर हम बढ़िया से भाषण दिए, लोग प्रभावित हो गए, लोग गया 4 घंटा तक एकदम। इसके बाद एसडीएम आए, एसडीएम आने के बाद जो है वो समझौता हुआ और उसी समय इंडेंट मिला, तब हम कांटा को छोड़े जी। इसके बाद जो है इस थाने में बैरेज जो बना ना वाल्मीकि नगर जी, तभी से उस थाने को काटना, नदी का कटाव शुरू हो गया। सेमरा लबदहा कट गया, दही मुझे कट गया, इसके बाद सौराहा कट गया, पिपरासी कट गया, ठोरी कट गया, सुगौली कट गया, बलुआ कट गया, कटका। इसी तरह करते करते वहाँ चले जाइए ठकराहा तक जी, सैकड़ों गांव को उजाड़ दिया नदी ने। इससे बचाव के लिए सिंचाई विभाग के लोगों का कर्मात क्या था कि आज मान लीजिए यहाँ बांध है, बांध अगर नदी काट लिया तो वो कटाव रोकने का उपाय नहीं करते थे, वो हॉट करके फिर रिंग बार बनाते थे। अच्छा। इसी तरह बनाते बनाते तब हमने, वो तो अस्थायी समाधान नहीं था जी, तब हमने नारा दिया कि धना बचाओ नहीं तो उत्तर प्रदेश में बुलाओ। इस पर नोटिस निकला, पॉम्पलेट निकला, लोगों का बहुत व्यापक समर्थन मिला। नतीजा हुआ कि वो BBC लंदन उसको उठा लिया। तो उसकी गंभीरता को देखते हुए सचिदानंद सिंह उस समय सिंचाई मंत्री थे, उनको बिहार सरकार ने भेजा। यहाँ आए मधुबनी, 10,000 लोग आ गया। तो वहाँ वो लोग भाषण देने लगा, तो हम कहा, फिर मर गए हमारे स्पीकर साहब थे जोगिंदर बाबू जी, वो पार्टी की तरफ से उठकर भाषण देने लगे। तो हमने कहा ये सर आपका भाषण बहुत अच्छा होता है, हम लोग बहुत सुना है, जरा जनता का बात सुन लिया जाए। हाँ, हम लोग तो तफरीह में जबे करेंगे आपके भाषण। तब सचिदा बाबू समझ गए, तो बैठ गए, जोगिंदर बाबू बैठे। इसके बाद पूछे कैसे कौन बोलेगा, तो सब लोग बोल दिया कि बैठा जी बोलेगा। हमने भाषण अपना दिया कि हम सरकार हमसे टैक्स लेती है, सरकार हमसे मालगुजारी लेती है, हम बिहार सरकार के वोटर है, हमारा सारा काम बिहार से होता है। वही उत्तर प्रदेश के हिस्सा में जटहा के पास कटाव रोक लिया जी। क्या कारण है कि यहाँ से ठकराहा तक जो है सैकड़ों गाँव हमारा कट गया। हर साल पिछला मोर्चा का तैयारी होता है, रिंगबान बनता है, लोग भी विस्थापित हो जाते हैं। हाँ, लोग विस्थापित होकर कहाँ कहाँ चले गए जी। वही सवाल पर हम बहुत तगड़ा, अभी नौजवान थे, बहुत तगड़ा भाषण दिए। तो हम कहा कि अगर ताकत है बिहार सरकार को तो हमको बचावे। यहाँ बाढ़ समस्या नहीं है, यहाँ समस्या कटाव है जी। तो कटाव पर स्थायी अगर रुक नहीं लगेगा तो थाना का नामो निशान नहीं रह जाएगा। तो हम कल के दे तो हम बहिष्कार करेंगे, बिहार सरकार का बहिष्कार करेंगे, जितना आंदोलन करना होगा करेंगे। तो ऐसा बात हो गया। तो सचिदा बाबू यूपी के बिजली मंत्री भी आ गए थे जी। तो ये लोग खूब मुस्कुरा रहा था, तब सचिदा बाबू को बड़ा ग्लानिंग हुआ। तो सचिदा बाबू ने कहा कि उठकर अपना भाषण दिए, भाषण अपना और सब दिए, लेकिन मुख्य बात ही कहे कि भाइयों हम इस क्षेत्र को ऐसा बना देना चाहते हैं कि आज बिहार के लोग कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए, हम ऐसा बनाएंगे इसको कि उत्तर प्रदेश के लोग कहे कि हम बिहार में आएंगे। तफरी बजा जी, जिंदाबाद का नारा लगा। इसके बाद जो है कोई RCC कोड उस इलाके में नहीं था। तो
वही सचदा बाबू बांसी पुल जो मेला लगता है ना जी, पुराना पुल जो है जी। वही जो है आपको 90 दिन में बनकर तैयार हुआ। 3 महीने में बन गया। हाँ, सारा पंपिंग सेट वगैरह लगा था और डेट फिक्स कर गए 3 महीना जिस दिन पूरेगा हम आएंगे उद्घाटन करने। जी, ढाई बेचारे पुल बन गया। वही पूरा इलाका में पहला आरसीसी पुल था बांसी। जी, उसके बाद बांसी से मधुबनी तक इसका सोलिंग होगा। आज 6 करोड़ रुपया वो सैंक्शन कर दिए मिर्जापुर के बोल्डर लाने के लिए। अच्छा, उस पर जो है ठोकर लगना शुरू हुआ। लगते लगते हर साल काम करते करते मैंने आज ये है कि नदी जितना में है कभी उधर कभी इधर रहती है लेकिन उधर नहीं बढ़ पाती है, रोक लिया जाता है। तो अधिकारी बांध बनाकर पत्थर दे करके बोरा वगैरह भर करके मैं तब से बांध नहीं करता। कहने का तात्पर्य ये है कि नींव देने का काम आप ही ने किया था उस समय। हाँ, उसके बाद वो हमने कहा कि बांधा पर ईंट का सोलिंग कीजिए। लड़ाई लड़ा तब बंधा पर ईंट का सोलिंग हुआ। हम कहा कि भाई ट्रक से बोल्डर कैसे आएगा, माटी में धंस जाएगा। अब बोल्डर दूर गिराइएगा, कटाव यहाँ हो रहा है जी। तो धोते रहिएगा तो कटाव कर देगा। तो हुआ सब बांसी से मधुबनी सड़क का इंटीकरण हुआ, पूरी बांध का इंटीकरण हुआ। तब से लग गया लोग, हम लोग सक्रिय होकर काम करवाए जी। तो वहाँ ये भी काम हमने किया जी। फिर कहा जाता है कि आप कम्युनिस्ट पार्टी से फिर समता पार्टी की तरफ आपने रुख किया ना, तो क्या कारण रहा? हम बोलते हैं, बताते हैं जी। तो बाद हमको जो है वहाँ एक छतर महतो तेली थी, उनका औरत मुस्मात थी जो 5-6 बीघा जमीन घराड़ी सब लिखती थी कम्युनिस्ट पार्टी को। अच्छा। यह रामाचरण शुक्ल उस समय सचिव हुआ करते थे, इन्हीं के नाम से लिख दिया। और उसका खाने पीने का जिम्मेवारी सब अनंत प्रसाद को दिया गया। और उस समय वो अनंत प्रसाद सीपीएम में थे, हम सीपीआई में थे। तो उस समय हुआ क्या कि पहले तो जनमन हुआ, बाद में उसको ढीलापन होता गया। नतीजा हुआ कि वो मर गई कि नहीं मरी, उस बुद्धि को जो है अनंत प्रसाद अपने भाई को भेज करके उसी खटियुआ पर टायर पर लाद कर लिया कर गंडक नदी में 3 बोरा बारूद रख करके मुड़वा दिए। हम कहीं बाहर गए थे तो आए तो औरतों का जमात जहाँ खड़ा था। तो औरतें सब बोल रही थी भाई बुढ़िया कहती थी कि हमारे पास 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाते हैं, आया जो है पानी में बिक दिया गया। एक बात हम सुन लिए तो हमने कहा कम्युनिस्ट पार्टी का सारा प्रतिष्ठा खत्म हो गया। बहुत तकलीफ हुआ। हाँ, तकलीफ हुआ जी। तो मधुबनी गांव में हमारा प्रभाव था। हम बोले नौजवान सब आ गया 25-30-40 हो जी, चलो नदी में लाश लाया जाए। गए तो तैरवे भेटा गया। तो सोचे हम कि मारपीट हो जाएगा तो तैरवा चल जाएगा तो कैसे धो कर जाएगा लस्सिया। तो हम मना कर दिया कि कोई नहीं बोलना, ये तो आदमी न है, अनंत नेता के कहने पर नहीं लाए हैं। आप चिंता मत कीजिए, लौटाई कहाँ भी है, चलिए बता दीजिए। लौटाई टहलवा तो मैंने वो भी दौड़ गए थे, कांप रहे थे। लौटा कर लिए बताए, पानी में गए, इतना पानी में कमर भर पानी में, कमर भर। तो उसमें हम अपने लतवा से चाहे कि खटियुआ को खींच ले आड़ पर जी, लेकिन जब खींचना चाहे तो भारी लगा। तब हम उसको बूढ़ करके तोड़े, गाय भारी लग रहा है। तब 2 बोरा छोटका बोरवा जो है सीमेंटवा का 2 बोरा बालू था। तब हम वो ऊपर जो लोग थे उन्होंने कहा कि कोई चाकू, उस समय चाकू सब लोग रखता था। हाँ, लोग अपने धोती में रखता था लाठी उठी बनाने के लिए। तो चाकू हम मांगे, चाकू लेकर बूढ़ करके दोनों बोरवा को फाड़ दिए, ऐसा धाका दी। तब हल्लुक हो गया, भींच करके लाए आपको किनारे। तो जाकर बड़ा खिंचाया उसाया 3-4 आदमी उतरा टांग करके उसी टैरवा को ले करके हम चले आए मधुबनी गांव में पंखवा। तो मधुबनी गांव में चले आए उसी बुढ़िए के निवास पर इनार था, उसी दरवाजे के आगे उसी जगह टायर लगा दिया गया। अनंत प्रसाद भाग गए, हम पर केस हो जाएगा ना पता हो गए। बयान वाले ने साथियों को खबर किया, बड़का जुलूस निकला, मातेश्वरी देवी अमर रहे का नारा लगा। पूरा गांव घूमा, लिया कर नदी पर फेंका गया।
उसका काम कीजिए, चंदे पर सब साथी से कह दिया गया कि चूड़ा दही सब लाइएगा। सब लोग आया, पूरा लग गया बड़ा। उसमें पीताम्बर बाबू चले गए, हरदेव बाबू भी चले गए। हरदेव बाबू बंगला दिए तो लसिया लाए, उसके बिहाने पहले वह बंगला उठा कर जमीन पर कम्युनिस्ट पार्टी का, हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लग गया। तो वही ऑफिस में हम रहने लगे, उसी ऑफिस में रहने लगे, आज जनता का काम करने लगे। हम जिसका पैरवी करते थे उसे काम तक नहीं खाते। अच्छा, मतलब कहने का मतलब था कि जिसका आप काम करते थे उससे आप पैसे का लालच नहीं रखते? ना, पैसा का लालच नहीं। पैसा का अगर ऑफर करता था तो कहते रखो, पार्टी का जिस काम आएगा तो मानिए, ठीक है। तो इसी तरह करते करते हमको यहाँ आने का मतलब हुआ, यहाँ सुरक्षित सीट था बगहा जी, बगहा सुरक्षित था। तो उस समय कि लोकी राम विधायक जो हुए जी उसी चुनाव में हरदेव बाबू हमको कहे कि बेटा आप कांग्रेस में आ गए, चलिए बगहा से चुनाव। 3 रात आए, 11 बजे रात। तो हमने कहा कि देखिए हम कांग्रेसी नहीं हो सकते, हम गरीबों का नेतृत्व करते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। इसके बाद जो है यहाँ चुनाव हम नहीं माने, अब हम कांग्रेसी नहीं होंगे। तब जाकर लोग खोजा थी, लोग के नाम फरवट में में जोकर का काम करते थे, नाच वगैरह में। तो उनको लोग लड़ाया। उसी समय कांग्रेस पार्टी भी हमको टिकट दे दिया। तो हमको 77 में लोकसभा का टिकट दिया था कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ से। अच्छा, बगहा से 80-85 हजार वोट मिला, जगन्नाथ स्वतंत्र जी थे। पहला लड़ाई अपना जीवन का 77 में लड़ाई। हाँ, 77 CPI के बनने के तहत हम मांगने भी नहीं गए थे, जानते भी नहीं थे। रेडियो अनाउंस हुआ हमारे नाम पर कि कैंडिडेट बनाए गए, हमको आश्चर्य हुआ। तो खैर लड़ाई उड़ाई हुआ। उसके बाद अभी यहाँ हमको विधानसभा लड़ने के लिए फिर पार्टी ने टिकट दे दिया। हम 2 बार CPI से लड़े जी। लेकिन यहाँ हवा जो जमींदार टाइप के लोग हैं वो लोग उठा देते थे कि साहब ये कम्युनिस्ट हैं, इनको अगर आप लोग जिताते हैं कि जमीन में गरीब लोगों को बांट देंगे, समाजवाद वाला धन में कटवा लेंगे। तो जान भी करते हैं उस समय का बात। तो सफल हम नहीं हुए। फिर भी बड़ा संघर्ष जारी रहा। पैसा भी नहीं, हमारे पास पैसा भी नहीं लेते थे था कि हम चुनाव लड़े। लोग चंदा देता था, तेल भरवाता था गाड़ी में, खाना भी देता था। हमारे वर्कर सब कहीं ना कहीं लोगों का आप पे विश्वास जुड़ गया। तो काफी संघर्ष। 7 आम चुनाव लड़े। 7 आम चुनाव, 6 गो आम चुनाव, 1 गो उपचुनाव। तो बीच में जो समता पार्टी का निर्माण हुआ, समता पार्टी के समय जोर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ का महेंद्र बैठा हुआ करते थे सांसद उस समय। तो वो 14 गो सांसद एक जगह हो गए। इसमें सलीम साहब थे, गफूर साहब थे, नीतीश कुमार थे, जोर साहब थे, महेंद्र बैठा थे, मतलब इस तरह के तमाम मंगनीलाल मंडल वगैरह 17 हो गए। तब हो गया पार्टी बन गई, समता पार्टी बन गई, मुखार छाप मिला। तब 95 में हमको टिकट मिला जी। यहाँ शकुनी चौधरी साहब आए थे, सुधीर बाबू के कंपसवा के आगे रोडवा किनारे बहुत बड़ा पंडाल गिरा था। काशी बाबू उसका ऑर्गेनाइजर थे, वकील। तो उसी मंच पर हमको भीषम सहनी जो इस समय MLC आए। यहाँ इंतजार अहमद वो प्राइवेट टीचर है। हम एक दुकान में बैठ करके समोसा वहाँ खा रहे थे। दोनों आदमी जा करके, कोई चर्चा नहीं इसके पहले, पंखुरुआ दोनों में हाथ लगा कर चलिए ना चलिए ना चलिए ना, ले जाकर मंच पर पहुंचा दिया। ना पार्टी में चले गए, पार्टी में जब चले गए लोग तब चढ़ गए। कोई चर्चा नहीं, बिना चर्चा का अचानक हो गया। चढ़ गए। अब शकुनी चौधरी के मंच पर भाषण दिए। भाषण देने के बाद हो गया कि समता पार्टी हो गए। तब वह 95 में हमको टिकट दिया। उसका भी बड़ी कहानी है, उसको कब टाइम लगेगा। तो मैंने चुनाव लड़े हम, 25,000 वोट हमको मिला। बड़ा बढ़िया हवा था, लेकिन पैसा के बल पर हवा को चेंज कर लिया गया, दबा दिया गया। जोर साहब भी आए थे, वो गंडकों में बहुत भीड़ थी, भाषण हुआ था। तो बोलती ऐसी लेकर गए कि नहीं हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा।
नहीं 25,000 वोट मिला। तो हमको अब 2000 का जो आम चुनाव आया जी, तो उसमें जो है महेंद्र बैठा एमपी के चुनाव जीते थे यहाँ से 14,000 से, तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनको कान भर दिया कि नहीं आप इनको लड़ाई, नंद किशोर बैठा को लड़ाई, अपने बेटा को, अच्छा मौका है। और कहते नहीं बड़ा गरीब आदमी है, उसका यहाँ घर था, देखे थे और शुरू से जनता का काम करते हैं, वही लड़े। लेकिन ये सब प्लानिंग करके मेहरारू को सिखा दिया कि फोन कर दो कि टिकट दीजिए मालिक को, और नहीं तो आइएगा तो हमारा लाश ले लाइएगा। तब अब हाँ वो पारिवारिक बात आ गई, पारिवारिक बात आ गई। तब टिकट जो है उन्हीं को दे दिया गया। तब हमको यहाँ लोग किया कि नहीं साहब इतना अत्याचार हुआ है, आप चुनाव लीजिए। तब हम क्या करें, हम गए, अच्छा साथी लोगों का यहीं बैठा हुआ था, निकले हम कहीं तरफ थरगोटा ढंगरा लोग की तरफ हमको घुमा दिए। घूम करके सब जगह यही आवाज था कि घोर अन्याय हुआ, कि आपको खड़ा होना चाहिए, हाँ आपको टिकट मिलना चाहिए। टिकट जो है दे दिया है लोग नंद किशोर को, बहुत गलत काम हुआ है। सब आक्रोशित लोगों का भावना हम देखे आए। इसके बाद हम कहा कि ठीक है हम चुनाव लड़े। चुनाव लड़े, लड़ने के बाद जो है हमको 43,500 वोट मिला। लोग वोट भी दिया और नोट भी दिया। अच्छा, हाँ एक नोट एक वोट का नारा चला था, उसके बारे में बताइए। हाँ, एक नोट एक वोट, गद्दारों को मारो चोट, यही नारा लगा उसमें। नंद किशोर के प्रति नारा लगा कि बाप एमपी बेटा कमीशन खोर, ओकरे नाम हो नंद किशोर। अच्छा, ये नारा, ये 2 नारा प्रचलित था। चापा कल मिल गया तो चापा कल के विषय में लोग कहता था कि चापा कल चपले बा विरोधी हपले बा, हाफता नई नारा रहा चुनाव का। तो उसमें बहुत लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। यहाँ से वाल्मीकि नगर तक तो हमको 43,500 वोट मिला, आनंद किशोर को 9,000 वोट मिला। अच्छा, काफी बड़े मार्जिन से। हाँ, तो अब हम क्या करें। इसी तरह पुनवासी जी अपना इंदिरा आवास के नाम पर 200 रुपया एडवांस रात में वो दीदी से थे उनसे करवा दी, तो 4-5 हज़ार वोट अधिक मिल गया, ना तो चुनाव जीते हुए थे। तो उसके बाद महेंद्र बैठा कहने लगे कि बैठा जी निकाल दिए गए पार्टी से, पार्टी विरोधी लड़ाई लड़े, निर्दलीय लड़े। तब हमको कुछ नहीं बुझाता था कि कहाँ जाए, कहाँ करें, असमंजस में फंस गए थे कि क्या कर दिए, क्या करें। तो हमने सोचा चलो पटना चल करके इसको विचार किया। गए हम पटना, तो वही पहले चल कर नीतीश कुमार से मिल रहे वो क्या कहते हैं। गए उनसे नाथवा का पैमाना पड़ता है, बैठे हम दोनों आदमी आमने सामने। तो क्या हाल चाल है बेटा जी, सर हमसे ज्यादा तो आपको जानते होगा। तो छोड़िए ना, पुत्र मोह आपको खा गया है, शायद समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, पार्टी का काम कीजिए। हम तो हम कैसे काम करें। उस इलाके में बैठा जी कह रहा है पार्टी से निकाल दिया गया। तो वो सरवन बाबू को बुलाए, वही सरवन बाबू थे, सरवन कुमार जी, तो विधायक थे उस समय। उनको बुलाया, सरवन बाबू इनको मेंबर बनाइए, 5,000 रसद भेज दे दीजिए। फिर 5 साल अब हमको खटना पड़ा। तो अब इसका सूचना बैठा जी के मिल गया कि तो मेंबर हो गए, और सिख भाई तो बहुत बेचैन लोग हुए, तो काम इधर करने लगे। तो इसके बाद जब 2004 का लोकसभा चुनाव आया, तो महेंद्र बैठा का टिकट काटकर हमको मिल गया। अच्छा, तो चुनाव में हमारे प्रतिद्वंदी लोग बहुत मजबूत थे। हीरालाल नाम स्कूटी इंजीनियर, सब पैसों से आर्थिक रूप से मजबूत हाँ, तो अरबपति लोग थे। इधर पुनवासी राम जी थे। तो लड़ाई हुआ, जनता का प्यार मिला। और उस समय भी हमारे पास मात्र 74,000 रुपया वो कोऑपरेटिव बैंक में हम फिक्स किए थे, चुनाव के मद्देनजर रह करके कि भाई ऐसा कोई बात आ जाए कहाँ जाएंगे, कुछ होना चाहिए, रख दिए थे। तो बैजनाथ बाबू ने कंप्लेनिंग कर रहे थे चुनाव का, तो उन्होंने कहा कि बेटे पैसा वैसा कुछ सर वही एक फिक्स है 74,000 का, दूसरा हमारे पैसा नहीं है, तो कहीं मंगाइए उसको। तो हम इन्हीं को, हमारा लड़का है बेटे में, इन्हीं को कहा कि भाई उसको तोड़ करके इस पैसा को आपको चाहिए। यहाँ रंजीत बाबू वगैरह पैसा इकट्ठा किए थे, वो मिल करके गया, तो चुनाव अभियान अपना शुरू हुआ।
फिर बाद में पार्टी से पैसा आया 2 बार 30 लाख आया, तो हम उसको छुए भी नहीं। अच्छा। वो लोग आगे भेजे लीजिए ना, हमको जहाँ जा रहे हैं पैसा लोग दे रहा है और काम आप लोग और पार्टी का काम जितना है सब कीजिए। हम उसमें राकेश बाबू जी थे, तो यही बहुत कागज पत्र का सब काम यही संभाले, राकेश सिंह जी। तो उस समय अब ऐसा आया कि मैं जनता का जो आदेश आया, परिणाम आया, तो 66,000 वोट से हम एक विधानसभा में 5,000 वोट से हारे थे सिकटा में। बाकी सभी विधानसभा में हम जीत गए थे। अच्छा। काफी अच्छा वोट से। तो उस टाइम आपके विपक्ष में कौन लड़ रहे थे 2004 में? हीरा लाल राम। अच्छा अच्छा। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिजाइन करके लोजपा के टिकट पर आरजेडी के समर्थन में, दोनों पार्टी एक था, तो सम्मिलित को टिकट मिला था। अपन पूर्णवासी राम अपना कौन पार्टी रहा, तो एमपी बन गए। एमपी बनने के बाद हमको मई में रिजल्ट हुआ। अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 28 नवंबर को बांसी मेला हम गए थे। अच्छा, बांसी गए थे? हाँ, बांसी मेला में से लौटे, रात में घर पर, यहाँ पे उसके घर तक हुआ, सोए, बस थोड़ा सा माथा में दर्द हुआ। अच्छा। वन साइड ही मार दिया, हल्ला हो गया। तो उन्हें डॉक्टर राजेश सिंह आए, सुई दी। सरकारी डॉक्टर लोग डर नहीं आता था ये कहीं कुछ हो जाए। हाँ, तो सब दोस्त उनके आ जाएगा। तो वो आए, उनका एक कंपाउंडर भी गाड़ी रहे, रातों रात चले गए हम लखनऊ पीजीआई। जी। पीजीआई में गए तो प्रवेश उस समय तक हमारा होश था, जब पीजीआई में डूब गया था अनहोश हो गया। अच्छा। कोमा में चले गए। जी। तो जॉर्ज साहब का फोन आया, मुलायम सिंह वो पहुंच गए थे, तो वो आकर बैठे 2 घंटा। मुलायम सिंह जी। तो उनके आने के बाद सब डॉक्टर लोग का टीम बैठा, अंतर्राष्ट्रीय सब जांच हुआ कि कौन दवा चलाया जाए, क्या किया जाए, सब डिसीजन करके तब हमारा इलाज शुरू हुआ। तो किसी तरह मैंने बच गए, लेकिन हाथ पैर काम नहीं कर रहा था। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ। तो वहाँ प्रसाद साहब थे लखनऊ पीजीआई में, उनका ट्रांसफर हो गया दिल्ली टेक बहादुर में। जी। तब वो कहे कि आप चलिए एम्स में, तब वो हमको एम्स में रेफर कर दिया। राकेश बाबू साथ ही थे। अच्छा। एम्स में रहे 1 महीना, उसमें रहे 1-1.5 महीना रहे। इसके बाद वहाँ से डेरा पर चले आए। नॉर्थ एवेन्यू में डेरा था, उसमें चले आए। अब पार्टी का भी काम करना, शरीर को भी बचाना, सदन में सारा संघर्ष का जीवन बीता। शरीर कैसे पटरी पे आएगा, पार्टी का प्रोग्राम जो भी हम आता है उसमें हम उपस्थित जरूर हो, उदास नहीं हो, जनता के कॉल को लेकर लो, ये सब काम हम करते रहे। अब इसमें आखिर में मैं 3-4 सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आपसे मिलने के पहले मैंने काफी लोगों से आपके बारे में पूछा, तो एक बार आप गौनाहा गए थे, तो वहाँ लालू यादव जी भी आए हुए थे। तो आपके भाषण से काफी प्रभावित हो गए थे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लजा गए थे, तो ऐसा क्या हुआ था बताइए? वहाँ नटकटियागंज गौनाहा रोड जो है जी, उसका शिलान्यास था। रघुवंश बाबू जी आए थे, लालू जी का सारा कुलवा आया था, बड़ा मंच सजा था, बहुत जबरदस्त। तो हम निकले, और 2 अक्टूबर था, हम निकले सवेरे गाड़ी से, अपने लौरिया गए, लड़के लोग घर लिया, वहाँ कुछ टाइम लग गया। उस राजन मिश्रा थे, नरकटियागंज गए, वो साइड दिखाने के लिए बुला ले गए, ये लोग गए, उसमें टाइम लग गया। तो भागते भी हम गए, तो लोग आ रहा था उधर से, तो लोग कह रहा था महाराज जाइए जल्दी, और शिकायत होता है सो ऐसा बात लोग बोल रहा, वही बात आया था हमारा। और तेज गाड़ी बहुत बनी, तो अब लालू जी बोले जाते रहे। अच्छा, लालू जी बोले जाते रहे। हाँ, अंतिम है। तब हम पहुंचे नहीं, पहुंचने के बाद लोग फाड़ सके मंच पर। हाँ। तो वो टाइम में कौन पद पे रहने की ना रहनी,
जब लालू जी के मन से वो बोलेगा ही नहीं ना, पद में रहनी। अच्छा एमपी के टाइम पे बात हुआ। अच्छा हमारे क्षेत्र में उद्घाटन होता है। हाँ तो हमारे लेट हो गई रहे, लेट हो गई है। हाँ तो वो मंच पे पहुंचने दो। हाँ मंच पर पहुंचे तो रघुनाथ झा कहे आ गए यहाँ के सांसद। तो वो लालू जी वाले कहे कि बुर्बक आए भाई, तो हमें हमारा इलाका है तो बोल रहा तो हमने अपना सुन रहे पहले शिकायत के लिए बोलो ज्यादा समस्या रहे और घर रोड में गढ़ा रहे तो शुरू करनी रोड के गढ़ा से तो सुबह चले हैं बिना खाए पिए। हजूर का सर का रूट ऐसा है कि लचका मारता हुआ इसी में लेट हो गया। बाजे थपड़ी गन्ना के दाम लोग के नाम ले रहे उठाए, बाजे हरा थपड़ी और सब बात क्या कह चली। बहुत वहाँ जम गए हम एकदम, करीब 50,000 से ज्यादा लोग थे। रात में कमिश्नर साहब को फोन करके कहे ये बैठा जी आप तो दूसरे का मंच लूट लिया। तो वहाँ भी हुआ। फिर तमकुहा में आए थे रेलवे के लाइन का चितौनी से तमकुह से इसका 100 रुपये का शिलान्यास करने। तब वहाँ हम गए तो रेलवे सुनकर वहाँ भी काफी लोग आए थे। वहाँ गए तो कहे लालू जी भाई बोल बका जी हमारे इलाका बड़ा टुपका वाला ना सब तो बात नहीं ठीक बोले बोलो। हम भोजपुरी में शुरू करनी। अच्छा कि चुनाव आवेला तो तमकुहा में चीनी मिल बन जाला, चुनाव बीत गया तो मिलवा उठ हो जाला। अच्छा सो रहे थे राजेश सिंह के तो भूजा चेकुआ मछली खाए। सर गए थे तो कहे कि गंडक नदी पर पीपा पुल बनेगा। वो पीपा पुलवा आज ले हमने के जोहते रह गए नये पहले पड़ता पीपा पुलवा का हो लगले लोग है। एक बाद हम कहे कि अच्छा हमको बता दिया जाए कि हम ही जानते हैं, ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि काम का शिलान्यास होता है। 100 रुपये का शिलान्यास तो हम कहीं नहीं सुने हैं जी। काज नहीं नियम संगत है कि क्या है जी। लेकिन 100 रुपये का शिलान्यास नहीं सुने। हम पहले बता दिया जाए कहिया से काम लगे। अच्छा। तब इसके बाद मंच पर 3 जगह हम बोले। नरकटियागंज आए थे से एगो अवध विलेज का शिलान्यास करने, उसमें वहाँ मिथियारवा में तमकुहा में जी। लालू जी। इसके अलावा जैसे एक बार परमाणु करार जब हो रहा था तो सांसदों को खरीदने का काम किया जा रहा था, ऐसी अफवाहें चली थी या सच है? तो उसमें आप डटे रहे हुए तो उसके बारे में बताइए। और नीतीश कुमार जी का फोन भी आया था आपके पास, तो आपका कुछ ऐसा कहना था कि हम राउर मछली हैं कोनोरी बंसी में ना फंसे, ऐसे कुछ बोले थे आप, उसके बारे में बताइए। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग प्रस्ताव लाया था। मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस पर कम्युनिस्ट लोगों का प्रस्ताव था, लेकिन भाजपा के लोग भी समर्थन किया। हम लोग एनडीए से गए थे, तो उसमें ये लगा कि मनमोहन सिंह की सरकार इस पॉइंट पर गिर जाएगी। तो सरकार को बचाने के लिए लालू जी, एलआई पार्टी थी कांग्रेस का, ये सब लोग लग गए। तो लग गए तो हमारे पास भी ऑफर आया। यहाँ श्रीमान मिश्रा है, अब यही प्रसिद्ध गया है था, श्रीमान मिश्रा है, ये लेकर आए सोनिया जी का लेटर कि आपको राज्यसभा बना दिया जाएगा। हरियाणा से तो बात बोलने लायक नहीं है। हमको मैंने आया था हमको भी खरीदने के लिए। कुछ एमपी हमारे 3 गो बिक गए थे, लेकिन रेडियो पर टीवी पर चलने लगा कि 4 एमपी बिक गए, जिसमें आपका भी नाम है। तब नीतीश कुमार के मन में हुआ कि बैठू जी बिका गई बालू। तब वो फोन किया। अच्छा।
फोन किए, तब बात घुमा कर पूछने लगे। तो और बात का जवाब हम दिए, ऐसी बात कहे सर चिंता मत कीजिए, हम चारा नहीं खाने वाले हैं, हम खाएंगे। तो खैर चुप हो गए। वहाँ बहुत लोग थे, जिन्हें जयेंद्र बाबू वगैरह सब लोग थे, उनका लड़का था, सब लोग था सबके सामने। अब वो बोलने का चीज नहीं है, खरीद फरोख्त का हमको किनने का प्रयास साधु यादव किए, बालेश्वर यादव किए, रघुनाथ झा किए, लालू जी किए, राजनीति परिषद व उनका सांसद था, राज्यसभा वो प्रयास है, हमरे साहब से मिल लीजिए, हमरे साहब से मिल, हमारा साहब जो कहता है वो करता है। तो क्या आपको डर नहीं लगता था? डर नहीं लगता था जैसे कि इतने लोगों का दबाव आता था कि दिख जाइए? नहीं, डर कौन सा? कहा कि नहीं, हमको जनता ने एनडीए के बैनर तले वोट दिया और उसका पॉलिसी है कि नहीं हम ये सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ जाएंगे। तो हम आप कितनों करोड़ का रुपयों का ऑफर कीजिए, हम नहीं आने वाले। हम नहीं आएंगे। बहुत लोग भी गया, कशु बहुत तो खरीद लिया लोग, जिनमें 3 हमारे फटे गए। इसके अलावा एक मुद्दा आता है कि बगहा में एक रतन संजय आए थे एसपी, उनके कार्यकाल के दौरान उनको अचानक से यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। तो उसमें आप प्रदर्शन करने के लिए रोड पे गए थे, तो आप पे वो केस आज भी चलता है। तो उसके बारे में अभी आप क्या सोच रखते हैं कि वो केस खत्म होना चाहिए या उसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई तो गलत ढंग से प्रताड़ित करने के लिए आंदोलनकारियों का ये 3 गो FIR कर दिया रेलवे। अब उनके प्रति इतना विश्वास हो गया था अफसर के प्रति आम जनता में, तो उनके रहते हुए अपराध नहीं हो सकता। मैं चैन का नींद सो रहा था। एक बार का सुबह ये सूचना मिला उनका ट्रांसफर हो गया। तब हम निकले यहाँ से अकेले, गए वहाँ अरुण जो जूस वाला दुकान है LIC के नीचे, LIC के बाहर उस रोड पर पटा गए, है ना। इसके बाद क्या है भाई, क्या है भाई, बात है बढ़ते तो लोग गजेंद्र बाबा आ गए, तो लोग कैलाश नाथ तिवारी आ गए, ये लोग भी पटा गए। अब होते काफी भीड़ हो गया। तो जा करके हम लोग चंद्र मोहन बाबू थे, SDO के यहाँ धरना दिए थे और लोग इधर ट्रेन रोका था। तो किस जन्म करते हैं, झूठा सिजा जो लीड करता है उसका नाम रॉब करता है। तो क्या मानते हैं इसमें, मतलब किसी का साजिश भी हो सकता है या बस? साजिश नहीं हो सकता है, इसमें नाम लिखाने वाले लोग कुछ साजिश किए होंगे, लेकिन आंदोलन हुआ था, ट्रेन रोका गया था। आपके सांसद रहने के तले ही आप रोड पे मतलब ये प्रदर्शन किए थे? ना, सांसद उसके बाद हम हो गए। अच्छा, उसके बाद में? तो उसके पहले जब एक आपका करता था? हाँ जी। तो उस समय जो है काफी भीड़ हुआ था। आखिर के 2 प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप जैसे बता रहे हैं कि जब चंपारण एक हुआ करता था तब से आप राजनीति में हैं, तो देखा जाए तो आप एक चंपारण के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और आपको काफी समझ भी है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, आप जब उस जमाने में युवा थे, राजनीति कर रहे थे, तो माता पिता का कितना सपोर्ट था और आप अपने मम्मी पापा के कितने करीब थे, इसके बारे में बताइए। उन्होंने पापा तो मर गए, देहांत हो गया, बच्चा हम थे तभी। अच्छा। माता थी और हमारे दादा थे, दादी थी जी। हम लोग दोनों भाई मर गए 1 साल, अब उसका डिटेल है बहुत जी। तो उन्होंने जाना नहीं चाहते हैं। दोनों भाई 1 साल के अंदर ही मर गए जी। अब 16 वो परिवार था, 16 परिवार, अब बूढ़ा बूढ़ी बड़ा आश्रित हो गया। तो माताजी सब सेवा की, वही लोग पोसा पाला सब किया, बाबा दादा दादी जी वही पालन पोषण किया। आज के समय में अगर कोई युवा राजनीति में आना चाहता है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए आपके नजर से? आज के राजनीति में, पहले के राजनीति नेता भी जनता का विश्वास प्राप्त करते थे जी, ईमानदारी से काम करते थे, जनता के यहाँ भोजन करते थे। अगर कोई कार्यक्रम हो तो चंदा लेते थे जी लोगों से जी, लोग देता था बड़ा प्रेम से। तो लोग पहले जन विश्वास जीतने में नेता लोग ध्यान रखते थे। हाँ, मैंने नेतागिरी में हम कांग्रेस के लोगों को भी कर रहे हैं, सोशलिस्ट लोगों को भी कर रहे हैं, कम्युनिस्ट लोगों को भी। ये नहीं कि इसको हम रोजगार बना लिया कि 5 साल रहेंगे तो खूब कमाएंगे, ये बात नहीं था उस समय। जनता भी ईमानदार थी या नेता भी ईमानदार था।
बढ़िया चलता था। मैंने इधर आकर के जो है रास्ता बदल लिया, इसको कहीं ना कहीं प्रोफेशन मान लिया गया। हाँ, इसमें जब से निधि का निर्माण हुआ कि मैं विधायक को साल में इतना निधि मिलेगा, इतना मुझे खर्चों पर खर्चा करना चाहे 5 जो भी हो, तब से इसमें करप्शन जो है आ गया। आमदनी का जरिया तनख्वाह वगैरह बढ़ने लगा, ये सब जो इसमें आय का स्रोत, जनता भी उससे लालच में फंस गई कि नेता का आओ भगत सेवा करें, खिलाएंगे पिलाएंगे तो कुछ इनसे हम आएंगे। जी, अभी के युवा अगर कोई चाह रहा है आने के लिए तो क्या सोच के है, मतलब लालच या समर्पण? देखिए, लालच जो है अभी के युवा लोग तो कोई त्याग नहीं कर पाते हैं, कोई आंदोलन नहीं कर पाते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बस कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर रहता है। अभी जो टीवी हम लोग देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो आज की जो सरकार है, हमारी पार्टी से संबंध है, मोर्चा है, लेकिन आजकल केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरा राष्ट्रीय पार्टी घूम रही है। उसके खिलाफ ताकत नहीं है किसी सदस्य को कि कुछ आवाज उठा पाए, कोई सवाल उठा पाए, इस तरह की स्थिति हो गई है। तो आजकल कोई संघर्ष करके नेता नहीं बन रहा है। जाति में कितना ही मजबूत है, जाति की संख्या का कितना है, उस पर उस पर टिकट दिया जाता है जाति आधार पर। पहले ये बात नहीं था, पहले के राजनीति में काम पर टिकट दिया जाता था। जैसे हमने टिकट आया 77 में तो आपको भी पता नहीं था, पता ही नहीं, तो उस तरह का उस समय वातावरण था। लेकिन अब जो है, अब गणेश परिक्रमा कीजिए, नेताजी आए जिंदाबाद जिंदाबाद कर दीजिए, अपना उल्लू सीधा कीजिए। आप नीतीश कुमार के साथ जैसा बता रहे हैं, आपका काफी पुराना नाता है, तो आप नीतीश कुमार के कामों को किस तरह देखते हैं और आपका क्या व्यक्तिगत उनसे संबंध है? व्यक्तिगत तो जो नालंदा से जीते हैं, बाढ़ से लड़े थे नालंदा से, तो बाढ़ से हार गए, नालंदा से जीते। एक साथ एमपी हम लोग रहे, बाद में जो है यहाँ दो बार 3 बार चुनाव हुआ, तो जाकर रामविलास वाला लीला बहुत है। तो चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री बने, तो उसमें हम लोग आधे मैदान में आए थे। बूटा सिंह राज्यपाल थे, सारा लोग बूटे सिंह को गाली देता था, ये साला चुनाव करवाता है बार बार, मालूम मार्केटिंग तोड़ करके लोग बूटा सिंह का बाल सारा नोच देगा। अच्छा, इतना करोगा था। तो खैर मुख्यमंत्री हो गए, तो हम अपना क्षेत्र की समस्या लेकर के जिला बनाने के सवाल पर काफी दबाव डाले। कैलाश नगर के पुनर्वासित लोग बसे हुए हैं रेलवे की जमीन पर, तो लालू जी रेल मंत्री थे, उनको भी हमने कहा, तो वो एक बात बताए, जो आए हम नीतीश जी के पास, तो कहे कि भाई चलिए ना, चिंता मत कीजिए, हमारे पुलिस में नहीं जाने जाएगी। तो बहुत सब हुआ, फूल पुलिया, 70 घाट का फूल का लड़ाई, बहुत संघर्ष। तो अभी फिलहाल के परिदृश्य में आप नीतीश कुमार के काम से खुश हैं कि बिहार बदला है कुछ नीतीश कुमार के शासन का? देखिए, इसमें सच्चाई है, सब लोग विरोध भले राजनीतिक मंच पर करता हो, हाँ मंच पर करे, लेकिन वो आत्मा से वो भी स्वीकारता है कि नीतीश कुमार के सरकार में न्याय हुआ है, अपराध घटा है और विकास का रास्ता खुला है। शिक्षा के विकास का, रोड कम्युनिकेशन के विकास का, बिजली के विकास का, बच्चियों में एक अलग जगह है पढ़ाई करने का। बच्चे लोग भी अब विश्वास करते हैं कि पढ़ लेंगे तो कुछ हो जाएंगे, पहले इसका अभाव था। एक पढ़ लिखे क्या कर नौकरी वोकरी लगा था, खेती करो, गार्जियन कहता था। लेकिन अब वो बात नहीं है, हर गार्जियन जो है अपने बच्चियों को भेज रहा है। रोड हो गया, यही रोड पर बेटिया हम लोग 2.5 घंटा 3 घंटा बस में लग जाता था, आया जो है अपने गाड़ी से 1.5 घंटा बाद चला जाता है, तो चला भी जाता है। जब आप राजनीति में नहीं आए थे, ये आखिरी मेरा सवाल है, उसके पहले कहा जाता है कि आपने काफी गरीबी का भी सामना किया था, और जैसे कि आप कपड़ा धोने का भी काम करते थे, तो क्या ये इसमें सच्चाई है या बस बनाया जाता है आपको हीरो? नहीं, सच्चाई है। कपड़ा धोने का काम हम किए, स्त्री आज भी हम लोग अपन यहाँ कर दें। अच्छा, हाँ, तो स्त्री करते थे, कपड़ा पहुँचाते थे।
तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप कपड़ा पहुंचाते भी थे, तो मतलब इसमें सच्चाई है, बस इसको तो कपड़ा लेकर जब जाते थे गांव में पहुंचाने के लिए, तो उस समय आता था सोवियत दर्पण, सोवियत भवन। हम कम्युनिस्ट पार्टी का एक बार उसको चंदा दे दिया जाता था और डाकखाना से आता था। और इतना बढ़िया टाइप, इतना चिकना कागज था कि हम उसको लोहा जब कर रहे हैं तो लोहा जब ठंडा गया, सोवियत दर्पण लेकर बैठ गए और उसमें कोयला डाल दिए, अपना सुन रहा है तो पढ़ रहे हैं। कपड़ा पहुंचाने जा रहे हैं, हाथ में किताब है, तो लोग कमेंट भी करता था, देखो भी आके, अब देखा नेता बनता, तो सुनते थे हम। तो हम कोई मैंने उसका उत्तर नहीं देते थे। हम इस समय उत्तर देगा इसका। हाँ, समय उत्तर देगा जी। बगहा जिला को लेके एक मुद्दा पिछले लगभग 25 सालों से ज्यादा समय से चल रहा है, तो आप क्या मानते हैं कि इस विधानसभा में इसका हल हो ही जाना चाहिए, जिला बन जाना चाहिए? मनाई तो बड़ी आवश्यक है जी। इतना बड़ा वाल्मीकि नगर, इधर ढरहा गंडक पहाड़ के 4 ब्लॉक और जंगल का इलाका, पहाड़ का इलाका, इतना दूर पड़ता है बेतिया जाने आने में। तो ये तो हम लोग शुरू से मांग किए, लेकिन नीतीश कुमार कहते रहे कि होगा होगा होगा। अब उम्मीद हम लोग लगाए हुए हैं कहीं इस बार हमें हो जाए। जी। ये आग्रह भी हम लोग करेंगे कि मैंने हम लोग को जीवन भर मांग किए हैं कि पार्टी में गए तो इसको पूरा कर दिया जाए, समय में पूरा कर दिया जाएगा। सपना हम लोग का पूरा हो जाएगा। एक सपना पूरा कर दिए, जो गंडक नदी में पुल बनवा दिए, तब रातों रात लोग चला जाता है, कोई मेहमान नहीं रहता है 5 गो। आज जब नहीं पुल था तो 5 गो 6 गो रोज रहता था। आज कोई आता है, शाम हो गया रहता है, चल जाता है। आप अपने जीवन के प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? क्योंकि बहुत टाइम आपका मन उदास हुआ होगा, टूटा होगा कि हम कहाँ से कहाँ राजनीति में, कौन था? देखिए, हमारा जो भी हमको उपलब्ध हुआ जी, वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बाबू पीताम्बर सिंह के साथ, बाबू पीताम्बर सिंह जी, उनके आचरण से हम बहुत प्रभावित हुए। और उनके ईमानदारी, उन्हीं का ईमानदारी हमको ईमानदारी के रास्ते पर ले गया जी। और उसके बाद जब समता पार्टी में आए तो नीतीश कुमार को जी, आज भी हमको जो कुछ भी है, भले हमारे साथ कुछ अन्याय भी हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा अन्याय हुआ है। 6 महीना पहले लोकसभा से रिजाइन हो गया जी जी। महाराष्ट्र में जो है राज ठाकरे गुंडा बिहारियों को पीटता था, रोहित राजा राहुल हत्या हो गया। तो उसमें 6 महीना पहले नेता के आदेश पर रिजाइन कर दिए। रिजाइन करके हम चले आए 6 महीना पहले। तब उसके बाद जो है वो पूर्णवासी राम को भेज दिए भोपाल, जबकि वो हमको कहे थे। पूर्णवासी राम को भी 90 रुपया खर्चा हुआ था। इलाका में बड़ा बढ़िया यही था, लेकिन लोग साजिश के तहत उनको दरबारी लोग उनको कन्विंस करके टिकट हमारा काट दिया पूर्णवासी राम को दिलवा दिया। तो वही जगह खाली था, तब वह 10 में जा करके विधानसभा का उपचुनाव साल भर के लिए, तो भी हम नहीं लड़ना चाहते थे। इसी रूम में बैठे थे, इसी तरह फोन आया, कहे कि बेटा जी बलराम पाती कहा कि आप चुनाव लड़िएगा। मैं तो ये चुनाव हम कहा लड़े। किसका फोन था? नीतीश जी का। हाँ, हम कहे भाई वहाँ 2 लोग गया है, हमारा बेटा भी बेचैन होकर गया है, उधर सुरेंद्र बैठा है, वो साथी पुराना है, वो दोनों आदमी है, आप जिसको दे दीजिए। तो कहे कि नहीं आप बोलिए लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा। तो हम थमक गए कि क्या बोले क्या नहीं। फिर कहे कि अच्छा कल 11 बजे बता दीजिएगा कि आप लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा। तो जी सर, तब साथी लोग से बात कर लेते हैं। तो हम बोलते हैं, फिर बोले 11 बजे फिर फोन आया, बोले हम कि ठीक है, तो आपका आदेश है तो लड़ेंगे। फिर उसके बाद आप जीते? हाँ जीते जी। तो दोस्तों, ये एक बार एमपी और एक बार एमएलए रह चुके हैं, और आपने देखा कि कैसे इन्होंने जीवन के तमाम संघर्षों को पार करते हुए अपना लोहा खुद ही बनवाया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपना लोहा खुद बनवाया है, और 2025 फिर से नीतीश और 225 का जो नारा है, इस पे माननीय कैलाश बैठा जी की क्या सोच है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो नारा है उचित है, जो काम किया है उसको मजदूरी मिलना चाहिए जी। हाँ, और जो राज करने वाले लोग हैं
इसके पूर्व में राज किए हैं, तो उस राज को देखा गया है। तो ऐसा राज नहीं चाहिए, नीतीश कुमार का ही राज चाहिए, सुशासन चाहिए जी। और बिहार का विकास चाहिए। और जायज़ है 225 का जो नारा लोग दिया है, अभी अभी वृद्धावस्था पेंशन अभी बढ़ा है, और जो औरतों का मान सम्मान है, ये सारा चीज़ को देखते हुए बिहार जो है अब दौड़ने की स्थिति में आ गया है जी। तो इस समय में अगर वो बागडोर दूसरे के हाथ में जाए तो बिहार जिस प्रगति से आगे बढ़ रहा है उसमें रुकावट होगा। तो हम जनता से, बिहार की जनता से, सभी भाइयों से यही अपील करेंगे, जो काम किया है उसको मजदूरी दीजिए। नीतीश कुमार ने जंगल राज समाप्त किया, नीतीश कुमार ने कानून का राज बनाया, नीतीश कुमार ने किसानों को जो गन्ना गिराने में जो परेशानी होता था उसको दूर किया, खाता में पैसा चला आता है, किसी मिल में बाकी नहीं रहता है। इतना बड़ा काम हुआ, रेता में बिजली बल्ब जलता है, बांधा पर जब आदमी जाता है तो रेता में जगमगाता हुआ। तो यही ऐसी काम के लिए सरकार बनती है जी। तो उन्होंने काम किया है। व्यक्तिगत बात तो हर आदमी का कुछ ना कुछ गिरबांस होगा, लेकिन सामूहिक काम जो है बिहार के विकास के लिए जो भी किए वो नीतीश कुमार ही किए। इसके पहले की सरकार चलाने में और जंगल राज, अपराधीकरण, जातीय उन्माद, सारा चीज़ जो था वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई, सारा चीज़ नीतीश कुमार के आने के बाद खत्म हो गया। तो वैसे शासक को हम अपील करेंगे जनता से पुनः उनको लाना चाहिए, भारी बहुमत से लाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारे पूर्व सांसद माननीय कैलाश बैठा जी, तो इनके साथ आज बात करके काफ़ी अच्छा लगा और मुझे ये सीखने को मिला कि कैसे अगर आपकी स्थिति आपके अनुसार नहीं भी है तो आप अपने कर्म के जरिए आप अपने जीवन को एक नया आयाम और एक ऊंचा आयाम दे सकते हैं। तो आपसे चलते चलते मैं कहना चाहूँगा कि आपको मेरे साथ ये पॉडकास्ट करके कैसा लगा, थोड़ा बताइए ताकि मेरा मनोबल बढ़े। तो आप युवा हैं, बहुत अच्छा आपका प्रश्न आया और इतना समय दे करके हमारा सारा बात सुने। बहुत सा बात तो बहुत बाकी है, तो कभी फिर मौका मिलेगा तो होगा, लेकिन बहुत बात अपने आप से मिल करके हमको यह लगता है कि आप ऊर्जावान हैं, आपका सोच भी अच्छा है और आपका सब काम हमको अच्छा लग रहा है जी। आपको धन्यवाद। हाँ, तो दोस्तों मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ जो समाज को अपने कामों से और अपने कर्मों से एक नया आयाम दे रहे होंगे। तो आज के हमारे गेस्ट माननीय कैलाश बैठा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।